तो दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज को तो हर कोई जानता है, लेकिन उनके बेटे संभाजी महाराज के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता। पर उनका इतिहास भी जानने लायक है। इसी वजह से संभाजी की जिंदगी पर यह फिल्म बनाई गई है, छावा, जो कि फेमस मराठी राइटर शिवाजी सावंत की नॉवेल पे बेस्ड है, जो 1980 में पब्लिश हुई थी। उस नॉवेल में संभाजी महाराज की बायोग्राफी डिटेल में बताई गई है, जिसे इस फिल्म में काफी अच्छी तरह समराइज किया गया है। अगर आप इस फिल्म को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं छावा मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। ये कहानी है 17वीं सदी की, जब मराठों और मुगलों की लड़ाई चल रही थी। उस वक्त मुगल शहंशाह औरंगजेब, जो कि बहुत ही जालिम था, वो पूरे भारत पे हुकूमत करना चाह रहा था, लेकिन उसे रोक के रखा था छत्रपति शिवाजी महाराज ने, जो कि तानाशाही को खत्म करके स्वराज्य यानी लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। फिर सन 1680 में बीमारी की वजह से शिवाजी महाराज का देहांत हो जाता है। ये खबर जब औरंगजेब तक पहुंचती है तो वो बहुत खुश होता है और मुगलों को लगता है कि शिवाजी महाराज के गुजरने से मराठा कमजोर हो गए होंगे और अब मुगल आसानी से दक्खन यानी मराठों की जमीन पर कब्जा कर पाएंगे। लेकिन उधर भोसले परिवार ने अब राज्य की जिम्मेदारी छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे संभाजी भोसले को सौंप दी थी और मराठों को अब ये पता चल गया था कि जल्द ही औरंगजेब की फौज उन पे हमला कर सकती है। तब संभाजी महाराज मुगलों को ये दिखाने के लिए कि वो कमजोर नहीं हुए हैं, उन पे पहले वार करने का फैसला करते हैं। फिर 31 जनवरी 1681 में जब संभाजी सिर्फ 24 साल के थे, तब वो अपनी सेना के साथ बुरहानपुर पे हमला कर देते हैं, जो कि मुगलों की राजनीति का बहुत अहम शहर था। यहाँ मराठा सैनिक बुरहानपुर के सभी पहरेदारों को मार के पूरे शहर को लूट लेते हैं और औरंगजेब को ये संदेश भेजते हैं कि शेर अब नहीं रहा, पर छावा यानी शेर का बच्चा अभी भी जिंदा है, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सपने को मिटने नहीं देगा। इसके बाद मराठा सेना वापस अपने घर रायगढ़ लौट जाती है। यहाँ संभाजी की पत्नी येसुबाई उन्हें बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उन्हें दूसरा बच्चा होने वाला है। उनकी पहली संतान एक बेटी थी और दूसरा बेटा। इसके बाद संभाजी का राज्य अभिषेक होता है और वो मराठा साम्राज्य के नए छत्रपति यानी राजा बन जाते हैं। लेकिन इससे उनकी सौतेली माँ यानी शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी सोयराबाई खुश नहीं थी, क्योंकि वो अपने बेटे राजा राम को छत्रपति बनाना चाहती थी। इसलिए वो महल के कुछ लोगों के साथ मिलकर संभाजी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचती है और उन्हें मारने का फैसला करती है। इस काम के लिए राजमाता सोयराबाई औरंगजेब के बेटे मिर्जा अकबर से मदद मांगती है। अकबर अपने पिता औरंगजेब का दुश्मन था और वो उसे मार के खुद नया शहंशाह बनना चाहता था। फिलहाल मिर्जा अकबर अपने पिता से बचने के लिए दक्खन में छुपा हुआ था। इसीलिए सोयराबाई अकबर को एक संदेश भेजती है कि अगर उसने संभाजी को मार दिया तो वो औरंगजेब को खत्म करने में उसकी मदद करेंगी और दक्खन की थोड़ी जमीन भी देंगी। ये खबर सुनकर अकबर संभाजी महाराज से मिलने की विनती करता है, जिससे राजमाता और उनके साथियों को लगता है कि उनकी चाल सफल हो रही है और अकबर संभाजी से इसलिए मिलना चाहता है ताकि वो उन्हें मार सके। पर जब संभाजी अकबर से मिलने जाते हैं तो वो उन्हें सोयराबाई के इस षड्यंत्र के बारे में सब बता देता है और बदले में औरंगजेब को हराने में महाराज से मदद मांगता है। संभाजी अपने घर में हो रही इस साजिश के बारे में सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो अकबर की लड़ाई में उसकी मदद नहीं करते। पर वो इस जानकारी के बदले में अकबर को उसके पिता से बचाने का वादा करते हैं और उसे दक्खन में रहने की इजाज़त देते हैं। फिर संभाजी वापस अपने महल में जाकर वो षड्यंत्रकारियों को मौत की सजा देते हैं, पर वो सोयराबाई को कुछ नहीं करते क्योंकि वो राजमाता थी। इसके बाद मराठा फौज के सेनापति हम्बीरराव मोहिते, जो कि सोयराबाई के बड़े भाई थे, वो अपनी बहन से जाकर मिलते हैं और उन्हें इस गद्दारी के लिए काफी भला बुरा कहते हैं। सेनापति हम्बीरराव सोयराबाई के सगे बड़े भाई थे, लेकिन वो अपनी बहन और भांजे से ज्यादा संभाजी से प्यार करते थे और मराठा साम्राज्य के वफादार थे। लेकिन सोयराबाई किसी भी तरह अपने बेटे को राजा बनाना चाहती थी और जब उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाती तो वो काफी बीमार रहने लगती है और कुछ समय बाद उनकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ औरंगजेब मराठों के अचानक हुए उस हमले से
बहुत गुस्सा हो गया था। इसीलिए वो बदला लेने के लिए लाखों सैनिक की फौज लेकर दिल्ली से निकल जाता है और वो लोग दक्कन की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में वो बुरहानपुर में रुकते हैं, जहाँ का बुरा हाल देखकर औरंगजेब ये कसम खाता है कि जब तक वो संभाजी को मारेगा नहीं तब तक वो अपना ताज नहीं पहनेगा। इसी दौरान उन्हें ये खबर मिलती है कि शहजादे अकबर को मराठों ने शरण दी है। तब औरंगजेब की बेटी जीनत अपने भाई को मरवाने के लिए कुछ आदमियों को उसे ढूंढने भेज देती है। इसके बाद मुगलों की फौज दक्कन पहुंच जाती है और वो लोग वहां के अलग अलग शहरों में जाकर जनता पे बहुत जुल्म करते हैं और लूटमारी करके कई इलाके बर्बाद कर देते हैं। ये खबर जब छत्रपति तक पहुंचती है तो वो सेनापति हम्बिर मामा और अपने सलाहकारों के साथ एक रणनीति बनाते हैं ताकि वो औरंगजेब को रोक पाए। मराठों के मुकाबले मुगलों की फौज बहुत बड़ी थी, इसलिए संभाजी उन पे सीधे वार करने की बजाय छुप के हमला करने का फैसला करते हैं। इसके लिए मराठा सैनिक अलग अलग शहर में जाकर मुगलों की थोड़ी थोड़ी सेना पे वार करते हैं। वो खेतों, जंगलों और नदी की आड़ में अपना रूप बदल के हमला करते हैं, जिससे धीरे धीरे मुगल सेना आधी हो जाती है और उनका खजाना भी कम होने लगता है। उधर महारानी येसुबाई राज्य की जिम्मेदारी संभाल रही थी, क्योंकि संभाजी महाराज ने उन्हें बराबरी का अधिकार दिया था। इस तरह से मराठों और मुगलों की कुछ समय तक जंग चलती है, जिसमें मुगलों की बड़ी तादाद के बावजूद भी वो जीत नहीं पाते। इसीलिए वो संभाजी को हराने का कोई नया तरीका सोचते हैं और उनके ही किसी करीबी इंसान की मदद लेकर संभाजी को धोखे से मारने का फैसला करते हैं। इसके बाद सन 1687 में औरंगजेब की बेटी जीनत को ये पता चल जाता है कि उसका भाई अकबर कहाँ छुपा है। इसीलिए वो उसे मारने के लिए कुछ सिपाहियों को वहां भेज देती है, जो कि अकबर को मारने के काफी करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी मराठा सैनिक वहां आकर उसे बचा लेते हैं। तब अकबर को लगता है कि उसका वहां रहना सुरक्षित नहीं है, इसीलिए वो संभाजी के पास जाकर उन्हें बोलता है कि वो हिंदुस्तान छोड़कर जाना चाहता है, जिसके लिए महाराज इजाजत दे देते हैं। तभी अचानक उन्हें ये खबर मिलती है कि सेनापति हम्बिर राव मोहिते मुगलों के साथ एक युद्ध लड़ते हुए मारे गए। हालांकि वो उस जंग में जीत गए थे, लेकिन आखिर में उन्हें एक तोप का गोला लग गया। ये सुनकर संभाजी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हम्बिर मामा न सिर्फ एक अच्छे सेनापति थे, बल्कि वो उनके पिता समान भी थे। उनके गुजरने से अब मराठा सेना थोड़ी कमजोर हो जाती है। इसके बाद 1689 में संभाजी को मुगलों की एक नई चाल के बारे में पता चलता है। औरंगजेब, जो कि ताकत से मराठों का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, उसने अब लालच देकर दक्कन के कई राज्य मंत्रियों को खरीद लिया था। इससे मराठा साम्राज्य कमजोर होने लगता है। तब संभाजी सभी राज्य के मंत्रियों के साथ एक बैठक करने का सोचते हैं, ताकि वो उन्हें समझा सके। महाराज ये बैठक संगमेश्वर नाम के एक शहर में करने वाले थे, पर वो जाने से पहले मुगलों के बीच एक झूठी खबर फैला देते हैं कि मराठों की सेना पुणे से होते हुए अकलूज शहर में जा रही है, जहां औरंगजेब मौजूद था, ताकि वो अपनी पूरी फौज पुणे में भेज दे और खुद निहत्था रह जाए। इस मौके का फायदा उठाकर मराठा सैनिक संगमेश्वर के खुफिया रास्ते से अकलूज जाने वाले थे और औरंगजेब को मारने वाले थे। फिर संभाजी महाराज रायगढ़ से 150 सिपाहियों को लेकर संगमेश्वर चले जाते हैं और वहां सभी राज्य मंत्रियों को समझा के अपने पक्ष में कर लेते हैं। इसके अगले दिन वो अपनी सेना लेकर अकलूज में औरंगजेब पे हमला करने वाले थे, लेकिन उधर मुगलों को इस प्लानिंग के बारे में सब कुछ पता चल गया था, क्योंकि संभाजी के 2 साले गणोजी और कान्होजी उस वक्त औरंगजेब से जाके मिल गए थे, जिसका कारण ये था कि महाराज ने उन्हें एक जमीन देने से मना कर दिया था। इससे गुस्सा होकर वो दोनों औरंगजेब के पास चले गए और उसी जमीन को हासिल करने के लिए उन्होंने अपने जीजा संभाजी की योजना के बारे में उसे सब बता दिया। इससे मुगलों को पता चल गया कि महाराज अभी संगमेश्वर में हैं। इसीलिए वो लोग 5000 सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाते हैं और मराठों के 150 सैनिकों पे हमला कर देते हैं। संख्या में कम होने के बावजूद भी संभाजी की सेना उन्हें अच्छी टक्कर देती है, लेकिन आखिर में वो सब हार जाते हैं। तब संभाजी अपने नए सेनापति संताजी घोरपड़े को एक संदेश के साथ रायगढ़ वापस भेज देते हैं, जिससे महारानी समझ जाती है कि अब महाराज का बचना मुश्किल है और उन्हें आगे क्या करना है। फिर संगमेश्वर में सभी मराठा योद्धा मारे जाते हैं और आखिर में वहां पे सिर्फ संभाजी और उनके खास मित्र कवि कलश ही जिंदा बचते हैं। संभाजी वहां अकेले ही
कई सैनिकों से लड़ रहे थे और उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन था। तब वो मुगल सिपाही बहुत मुश्किल से संभाजी को पकड़ते हैं और उन्हें और कवि कलश को औरंगजेब के पास लेकर जाते हैं, जो कि अपनी जीत से बहुत खुश था। लेकिन संभाजी उसे बोलते हैं कि वो चाहे कुछ भी कर ले पर स्वराज्य को मिटा नहीं सकता, क्योंकि ये कोई सल्तनत नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच है। इससे गुस्सा होकर औरंगजेब संभाजी को कई तरह से बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और वो हंसते रहते हैं। ये देखकर मुगलों को बहुत हैरानी होती है। तब औरंगजेब संभाजी को बोलता है कि अगर वो अपना धर्म बदल ले और उसके साथ मिल जाए तो वो उन्हें जिंदा छोड़ देगा। लेकिन महाराज उसकी बात नहीं मानते और आखिर तक अपने ईमान पे कायम रहते हैं। फिर वो मुगल सैनिक कवि कलश को मार देते हैं। इसके बाद 11 मार्च 1689 को छत्रपति संभाजी महाराज को वीरगति मिलती है और वो इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। और जब ये खबर रायगढ़ पहुंचती है तो महारानी येसुबाई 19 साल के राजा राम को नया छत्रपति बना देती है। फिर औरंगजेब को ये संदेश मिलता है कि मराठों का छत्रपति अब भी जिंदा है, जिसे सुनकर वो हारा हुआ महसूस करता है और बोलता है कि अगर उसकी एक भी औलाद संभाजी जैसी होती तो वो पूरी दुनिया जीत लेता। इस सब के बाद भी मराठों और मुगलों की जंग चलती रहती है और औरंगजेब के मरने के बाद मुगल दक्खन छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी छावा मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.